फ्रेंड्स, मैं तो स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को आज 25 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है, ये मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, वैश्विक निवेशक समिति समित है, तो ये जो है कहाँ हो रहा है। देखिएगा, विश्व लेवल पे जो है निवेश को बढ़ावा देने के लिए, और भारत में तो होता ही है कि भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आके वो निवेश करें, लेकिन विश्व लेवल पर भी जो ये यहाँ से कई सारे देश के औद्योगिक घराने के लोग यहाँ आकर के निवेश करने की घोषणा करते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजन हो रहा था, इसका अभी हो रहा है, मतलब कल और आज है। तो विकल्प में है ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा भोपाल में इसका जो है आयोजन किया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो इसलिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। यही चीज आपको बताएं। यही अब की बार का ये 8वां संस्करण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उद्योगों, नवाचार और बुनियादी ढांचे में जो है इसकी क्षमता को उजागर करता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा, निवेश क्यों होता है, जिससे जो है मध्य प्रदेश में कई सारे, मान लीजिए अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ये जो है थोड़े पैसा जो है निवेश नहीं करते हैं, ये मतलब एक ही साथ बहुत सारे पैसा का निवेश करते हैं। तो कल ये सब जो है वहां शामिल हुए थे, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ आकर के जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो सबने जो है घोषणा की हम कि इतना पैसा निवेश करेंगे। किसी ने कुछ पैसा निवेश करना कहा, किसी ने जो है किसी क्षेत्र में निवेश करने के लिए कहा। तो ये होता है, इसीलिए समिट ये आयोजित की जाती है। ये देखिएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में जो है पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में स्कॉच अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपको बताना है, स्कॉच अवार्ड। ये देखिएगा, हमारे पास ये 3 दिन से क्वेश्चन पड़ा था, लेकिन क्वेश्चन इतना ज्यादा हो रहा था कि हम इसको जो है डिस्कशन नहीं कर पा रहे थे। तो आपको बताना है, स्कॉच अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है। विकल्प में है, देखिएगा, आंध्र प्रदेश जल प्रबंधन परियोजना, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, मेघालय वन प्रबंधन परियोजना, असम के पक्षी संरक्षण अभियान को। तो किसे प्रदान किया गया है ये जो है स्कॉच अवार्ड। अभी इसके बारे में भी हमको आपको डिटेल्स में बता देते हैं। तो देखिएगा, जो नागालैंड का वन प्रबंधन परियोजना है, उसको ये अवार्ड दिया गया है 2024 का। तो इसके बारे में डिटेल देख लीजिए, क्यों इसको जो है दिया गया है। तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना यानी नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच यानी समीर कोच्चर, जो इसके संस्थापक थे समीर कोच्चर, इनके देखिएगा इसका यस यहाँ से निकाल दिया गया, उसको कोच यहाँ से निकाल दिया गया है। तो इनके नाम पर जो है ये अवार्ड का नाम पड़ा है, समीर कोच्चर के नाम पर। तो स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह जो नागालैंड का वन प्रबंधन परियोजना है, यह जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी है उसके साथ यह सहयोग करके चलाया जा रहा है। नाम से तो आपको पता चल रहा है कि नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, यानी वन जो नागालैंड में है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, वो यह परियोजना चलाया जा रहा है। और 10 वर्षों के लिए यह परियोजना चल रहा है, 2017 से 2027 तक, यानी 10 वर्षों का यह परियोजना है। अभी ये परियोजना चल रहा है। उद्देश्य इसका क्या परियोजना का है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को जो है सुधारना तथा झूम कृषि के क्षेत्र को जो है पुनर्स्थापित करना, रिहेबिलिटेट करना। देखिएगा, आप जानते होंगे पूर्वोत्तर भारत में खास करके जो ये 7 राज्य हैं वहां पर आप देखेंगे कि झूम की कृषि बहुत होती है। झूम कृषि मतलब क्या होता है, जो झूम कृषि मतलब आप सब जानते होंगे, शायद जरूर पढ़े होंगे। झूम कृषि मतलब होता है कि जो जनजातीय समुदाय होता है उनके द्वारा जो है किसी एक क्षेत्र पर जा करके, जहां वो देखेंगे कि ये क्षेत्र मतलब वन है और खाली क्षेत्र है और जो है यहाँ जो है खेती करने लायक है, वहां इसको जला देते हैं,
उसको उसको जला देते हैं इस जंगल को, और वहां एक झूम कृषि करने लगते हैं। झूम कृषि कुछ दिन करेंगे, जब तक इसकी उर्वरता शक्ति जो है रहेगी तब तक ये करेंगे, उसके बाद ये छोड़ करके फिर ये जमीन हट जाएंगे वहां से। तो इससे क्या होता है, वन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो वही कह रहा है जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सुधारना है, और जो झूम खेती यहाँ होती है, झूम खेती, इसको जो है ये पुनर्स्थापित करना है। तो इसको याद रखना है। देखिएगा स्कॉच अवार्ड के बारे में थोड़ा सा, यह स्कॉच ग्रुप द्वारा जो है दिया जाता है, और यह अवार्ड शासन हो गया, गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस, और सामाजिक विकास में जो है सोशल डेवलपमेंट में जो उत्कृष्टता के लिए जो है दिया जाता है, जो उत्कृष्ट कार्य करता है, एक्सीलेंस वर्क करता है, उसको यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको जरूर थोड़ा सा जान लेना जरूरी था। देखिएगा, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों तक इसको एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछते हैं मित्र, उसको अगर बताते रहेंगे, हम कह रहे हैं निश्चित रूप से अगर 1 साल आप देख लिए तो हम इतना आपको लिखित तो नहीं दे सकता, क्योंकि लिखित तो आप है नहीं, लेकिन हम इतना 100% कह सकता हूँ, 100% मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि 95% क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम का सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम, मतलब आईएएस को छोड़ दिया जाए, आईएएस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईएएस में जो है कोर्ट लेवल का थोड़ा क्वेश्चन आता है। हम कवर सब करते हैं, सब न्यूज कवर करते हैं, लेकिन वो कोर्ट वाला क्वेश्चन हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि जो है बहुत क्वेश्चन जो है हाई हो जाता है, तो कम लोग उसको सॉल्व करते हैं। वो फिर मतलब मैसेज आता है कि इतना हार्ड क्वेश्चन है। तो वही है कि मतलब जो है कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ से जरूर फंसेगा। देखते होंगे हमारा जो है डिटेल्स एनालिसिस कितना जो है बड़ा होता है। हम उसको इस तरह से करते हैं कि जो है यहाँ से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपका बनाए तो आपको मिल सके। अभी यही आप देख लीजिए, मन की बात वाला आप क्वेश्चन एक बार समझिए कि मतलब हम कितना इसको गंभीरता से जो है बताए हैं, इस टॉपिक को कितना जो है डीप में जाकर के कवर किए हैं। यहाँ से हम कहते तो रहे आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इस मॉडल में शायद ना आएगा। आईएएस में वो कोर्ट मॉडल में क्वेश्चन थोड़ा सा आएगा, टॉपिक आपका सब कवर किया जाएगा। और वनडे वाले कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपका देख लेंगे, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, 6 महीना का हमारा करंट अफेयर्स देख लीजिए, वहां से गंदा क्वेश्चन आएगा तो फिर हमसे मिलिएगा। कह रहा मन की बात के 119वें संस्करण में जो है, देखिए संस्करण है के दौरान पीएम मोदी ने सोलगी जनजाति का वर्णन किया। तो ये किस राज्य में जो है निवास करते हैं, ये जो है सोलगी जनजाति। तो देखिएगा, अगर पीएम मोदी किसी अपने लेक्चर में या किसी अपने जो है मन की बात कार्यक्रम में अगर किसी जनजाति का स्पेशली वर्णन कर रहे हैं तो वो जो है न्यूज का विषय हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये आपका पूछे जाने पूरी संभावना है। तो ये कहाँ जो है निवास करते हैं, विकल्प में है कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, झारखंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक में ये जो है निवास करते हैं। देखिएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात के 119वें संस्करण में, तो देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जो है संडे को ये बात करते हैं, आपको पता होगा। तो 119वां संस्करण था संडे को। तो बिलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर बीआरटी टाइगर रिजर्व के सुलिंगा आदिवासी लोगों का उल्लेख किया है और बाघ संरक्षण में उनके योगदान की सराहना की है। क्यों? क्योंकि ये टाइगर रिजर्व में जो है, टाइगर कंजर्वेशन में जो है बहुत अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए इसका जिक्र किया गया है कि ये जो है बहुत बाघ संरक्षण के लिए बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। तो किसके बारे में कहा है? तो ये जो सोलिंगा आदिवासी है, सोलिगी जनजाति भी कहा जाता है, सोलिंगा भी कहा जाता है। तो इनका निवास कहाँ है? निवास देखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है निवास करते हैं। मूलतः जो है कर्नाटक में करते हैं। बांस और मिट्टी के जो है बने झोपड़ी में ये रहते हैं। और इन्हें जो है सोलिगा को जो है बांस के बच्चे कहा जाता है। तो याद रखना है। देखिएगा, ये बिलगिरी रंगना पहाड़ियों और माले महादेश्वर पहाड़ियों के निकट परिधीय क्षेत्र में उसके जो है उसके सर्कुलर में जो है स्थित रहते हैं, निवास करते हैं। और भाषा देखेंगे तो द्रविड़ भाषा सोलागा बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं और तमिल बोलते हैं। आपको बताया तमिल में भी, जो तमिलनाडु में भी ये कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन मूलतः आपके जो कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। ये देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ तमिलनाडु विकल्प नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप कहीं तमिलनाडु भी लग सकता है। तमिलनाडु विकल्प में ही नहीं है। और इनका धर्म देखेंगे तो ये हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने के साथ ये लोग जो प्रकृतिवाद और जीववाद का अभ्यास करते हैं। देखिए जातिवाद तो अलग हो जाएगा।
ये पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व में जो है विश्वास करते हैं, यानी पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके ये अपना जीवन जीते हैं। अगर देखेंगे तो सोलिगा टाइगर रिजर्व के अंदर जो है रहने वाला पहला आदिवासी समुदाय था सोलिगा। ये जो है जो टाइगर रिजर्व के अंदर रह रहा है उसके अंदर समुदाय था, जिसके वन अधिकारी को जो है वन अधिकारों को जो है 2011 में एक अदालत के फैसले द्वारा मान्यता दी गई थी वन अधिकारों को। तो याद रखना है इसको। ये देखिएगा आपके जो है सोलिगा जनजाति है, जो यहाँ जो देखेंगे ना आपको हम बताए ना, कच्चे मकानों में या जो है छप्पर में रहते हैं। ये मिट्टी के बने हुए झोपड़ी या बांस के बने हुए झोपड़ी सब में जो है रहते हैं। अगला है झूमाइर बी नंदनी किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, ट्रेडिशनल डांस है, जिसमें जो है पीएम मोदी भाग लिए हैं। तो ये आपको बताना ये डांस कहाँ हो रहा है जहाँ पीएम मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। विकल्प में है बिहार, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये असम में डांस हो रहा था जहां जो है पीएम मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो पीएम मोदी जो है 8000 कलाकारों की, देखिएगा कि थोड़े कलाकार नहीं है ये बहुत बड़े कलाकार हैं। 8000 ऐसे संख्या में 8000 कहने से नहीं हो जाता है। तो 8000 कलाकारों की भागीदारी वाले एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम झूमाइर बी नंदिनी 2025 में भाग लिया है। झूमोर या झूमुर इसे भी कहा जाता है। यह असम के आदिवासी चाय जनजातियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ट्रेडिशनल जो है डांस है, जो फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। अगर इसमें देखेंगे वाद्य यंत्र तो ढोल का प्रयोग होता है, मदार का प्रयोग होता है, ताल और बांसुरी ये सब का जो है आपका प्रयोग होता है इसमें। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नर्तक इसमें क्या करते हैं, लयबद्ध पैरों और लहराते गति के साथ जो है गोलाकार संरचना में प्रदर्शन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा इसके बारे में और थोड़ा, इनका पहनावा देखेंगे अगर इन जनजाति का जो झूमर है तो इनकी महिलाएं जो है रंग बिरंगी साड़ियां इस दौरान पहनती हैं, और जबकि पुरुष जो है धोती कुर्ता पहनते हैं इस जो है उत्सव के दौरान या नृत्य के दौरान। यह नृत्य जो है एकता, समावेशिता और असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो सामाजिक बंधन और सामुदायिक उत्सव को जो है बढ़ावा देता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। देखिएगा इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बता दिए। अब इससे यहाँ से जो है बहुत ज्यादा देखिएगा आपको बताएं सर्किल में जो है ये डांस करते हैं। तो देख रहे हैं किस तरह से इसमें जो है झूमोर बी नंदिनी 2025 यहाँ पीएम मोदी शायद इमेज यहाँ देखिएगा, यहाँ पीएम मोदी जो है पार्टिसिपेट किए हैं, इसको याद रखना है। अगला है हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बत्तख नॉर्दर्न पिनटेल डक का एक झुंड देखा गया है। तो किस राज्य में जो है देखा गया है एक झुंड, तो विकल्प में केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा ये अरुणाचल प्रदेश में झुंड देखा गया है। देखिए क्या होता है दुर्लभ कैटेगरी में जो भी जो है जाति होता है, जाति मतलब जानिए कोई पौधा का जाति हो गया, प्रजाति हो गया, कोई जो है जानवर का हो गया, किसी भी का हो गया, अगर वो दुर्लभ श्रेणी में हो उसको कहीं देखा जाता है तो न्यूज का विषय हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो है 13,500 फीट की अभूतपूर्व ऊंचाई पर जो है, जो कभी ऊंचाई पे नहीं देखे जाते हैं, वहां इसको जो है ऊंचाई पर दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बत्तखों को एक झुंड देखा गया है। यह एक सुंदर प्रवासी जल पक्षी है जो अपने जो है आकर्षक उपस्थिति और आकर्षक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये जो है इसके लिए जाने जाते हैं। यह अगर अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए, अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, या मतलब कभी न कभी इसको स्पॉट किया गया है, देखा गया है। लेकिन आमतौर पर ये जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं रहते हैं या प्रजनन वहां नहीं करते हैं, मतलब देखा गया है लेकिन जो है नहीं वहां जल्दी नहीं जाते हैं। और अंटार्कटिका को तो आप जो है अंटार्कटिका में कभी वहां को देखेंगे ही नहीं। तो इनके बारे में देखिएगा ये है आपके जो है इनकी जो है लंबी पूछे होती हैं, देखिएगा इसीलिए जो इसका नाम ही रखा गया है पिनटेल डक, नॉर्दर्न पिनटेल डक। तो इसको आपको याद रखना है। ये देखिएगा ये पक्षी है कितनी प्यारी है, इसको कितने जो है बत्तख जो है कितना अच्छा है देखने में। अगला है सॉरी, हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्रायन ब्रिज क्या है। तो आपको बताना है ये ब्रायन ब्रिज क्या है। विकल्प में है गर्म पानी की झील,
समुद्र तल पर पानी, मीठे पानी की झील, या समुद्र तल पर अति लवणीय ऑक्सीजन रहित झील, या अगला है समुद्र में स्थित बड़े और लंबे जो है ग्लेशियर। तो ये जो है ब्राइन पुल है जो न्यूज में भी देखा गया है, ये क्या है? सही उत्तर आपका रहेगा सी, समुद्र तल पर जो है अति लवणीय और ऑक्सीजन रहित झील देखा गया है, इसके कारण से ये जो है न्यूज में था। तो देखिएगा समुद्र तल पर जो है अति लवणीय और ऑक्सीजन रहित झील को जो है ब्राइन पुल कहा जाता है। ये वैज्ञानिकों ने जो है लाल सागर के नीचे, लाल सागर कहाँ है आपको बताना है, अभी देखिए शायद हम मैप में नहीं लगाए हैं आज। तो लाल सागर के नीचे घातक नमकीन पानी के तालाबों की खोज की है जो समुद्री जीवन को जो है मारते हैं या उन्हें जो है अचेत कर देते हैं। और नमकीन पानी के तालाब जो है समुद्र तल पर मौजूद अत्यधिक खारे ऑक्सीजन की कमी वाले झील हैं जो आसपास के समुद्री पानी से जो है अधिक सघन हैं। इन्हें पानी के नीचे की झीलें भी कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है नमक की उच्च मात्रा समुद्री जल के साथ मिलने से जो है रोकती है, इसलिए जो है इनको कहा जाता है क्या? ब्राइन पुल, ब्राइन ब्रिज। तो ये आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में, देखिए हाल ही में FBI, अब इसका पूरा डिटेल्स में बता देते हैं क्या है FBI। तो FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताना है आपको, विकल्प आपके सामने है। तो सही उत्तर आपका रहेगा काश पटेल को जो है ये नियुक्ति मिली है, जो भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काश पटेल जो कश्यप प्रमोद विनोद पटेल, इनका जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, इसलिए भारतीय मूल के हैं। तो FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का 9वां निदेशक जो है बनाया गया है, निदेशक बनाया गया है, डायरेक्टर। इन्होंने जो है भागवत गीता पर जो है हाथ रख कर के कसम खाई है या जो है शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है और अपने पद की शपथ ली है, इसलिए भी जो है ये न्यूज में थे। और अमेरिका की ये इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसी है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना। जब इनकी घोषणा हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीते थे, तब भी इसके बारे में आपको बताए थे। अभी ये क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान को 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं, इसे कब लॉन्च किया गया था? देखिएगा अभी जो बच्चे आयुर्वेदा से जो है BMS वगैरह का कोर्स कर रहे होंगे या जिनके घर में कोई कर रहा होगा, ये इसके बारे में जरूर परिचित रहे होंगे, या जो है इनका दोस्त वगैरह कोई मिला होगा, तो इस प्रकृति परीक्षण के बारे में जो है तो इसके बारे में आप जरूर देखे होंगे। यहाँ देखिएगा प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? प्रकृति परीक्षण। तो प्रकृति परीक्षण अभियान को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया, वो भी 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये जो है कब शुरू किया गया था या कब लॉन्च किया गया था? विकल्प में है आपके अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2024, दिसंबर 2024, मार्च 2022। सही उत्तर आपका रहेगा अक्टूबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया था, PM मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, आपके जो है इसको खाली एग्जाम के लिए आप ना पढ़िएगा, इसको अपने जो है नॉलेज के लिए, अपने मतलब हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए भी जो है इसको देख लीजिएगा। तो हाल ही में जो है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान को 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं। अभी किस क्षेत्र में दिए गए हैं, अभी इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जान लीजिएगा। इसको 29 अक्टूबर 2024 को PM मोदी द्वारा 9वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था और 20 फरवरी 2025 को समाप्त कर दिया गया है, अभी 20 फरवरी को। उद्देश्य इसका है लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताना और उन्हें जो है प्रकृति या आयुर्वेदिक बॉडी टाइप के बारे में बताना। तो आयुर्वेदा से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसमें देखेंगे आयुर्वेद को अपनाने के लिए शपथ दिलाई गई थी, हम भी इसमें जो है शामिल हुए थे इस शपथ में। तो इसमें प्रकृति के जो है देखेंगे आयुर्वेद में प्रकृति एक जो है स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक बनावट होती है जो तीनों दोषों वात, पित्त और कफ के प्रभाव से जो है निर्धारित होती है। तो ये आयुर्वेदा में देखेंगे तो ये तीन दोष होते हैं। उसमें जो है वात देखेंगे तो गति हो गया आपका, मूवमेंट, तांत्रिक जो है आपका तंत्रिका तंत्र और पाचन, तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र और पाचन से संबंधित होता है। पित्त देखेंगे आपका तो ऊर्जा का उत्पादन, पाचन और मेटाबॉलिज्म से जो है संबंधित है। और कफ देखेंगे तो शारीरिक स्थिरता और इम्यूनिटी और मानसिक शांति जो है इससे संबंधित है।
आप देखेंगे किस 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 लिए इनको अवार्ड मिला है। तो एक हफ्ते में सबसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य संबंधी शपथ दिया गया है, एक महीने में सबसे ज्यादा शपथ दिया गया है, और स्वास्थ्य अभियान के लिए जो है सबसे ज्यादा शपथ दिलाई गई है। सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम जो है अपलोड किया गया है, और सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो एल्बम जो है एक ही वाक्य बोलने वाले लोगों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो ये सब के बारे में जो है इनको अवार्ड दिया गया है। हम तो आज का दोस्त वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में।